हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे दोस्तों। और दोस्तों, इसकी मैंने एक आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड एक और प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मतलब जितने भी आरआरबी से रिलेटेड अभी तक एग्ज़ाम्स हो चुके हैं 2014 से लेकर 2022 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग टॉपिक वाइज कवर कर रहे हैं, जीके और जीएस के। तो दोस्तों, जिन लोगों को भी जीके और जीएस में थोड़ा सा भी टेंशन हो रहा है आरपीएफ या यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो लोग इन वीडियोस को अच्छे से देखें और समझें। उनको इन वीडियोस से बहुत हेल्प मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों, हम लोग अगर बेसिक जानकारी की बात कर ले वीडियो स्टार्ट होने से पहले, तो आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल में टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, जिसमें से 50 क्वेश्चन जीके के होते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के और 35 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। तो दोस्तों, मैथ और रीजनिंग की आप लोग साथ में ही प्रैक्टिस करते रहें और जीके जीएस की भी अच्छे से दोस्तों रिवीजन स्टार्ट कर दें, और जो भी बेसिक पॉइंट आपके कमज़ोर हो उन पर ज़्यादा ध्यान दें। तो दोस्तों, हम लोगों की पिछली वीडियो में इसके हम लोग आधे क्वेश्चन कवर कर चुके थे, और इस वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चन कवर करेंगे। और अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार दोस्तों देख रहे हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके आरपीएफ एसआई की और कांस्टेबल की और आरआरबी की 3 प्लेलिस्ट मैंने बना रखी हैं, जो आपके लिए जीके जीएस के लिए बहुत यूज़फुल होंगी। तो आप लोग जाके उन्हें देख सकते हैं। और दोस्तों, साथ ही आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, इसके पहले हम लोग इसके आगे के क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं इसकी पहली वीडियो में। तो इस वीडियो में हम लोग यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, माध्यम के तापमान को बढ़ाने पर ध्वनि की गति जाती है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाती है। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ ध्वनि की गति बढ़ जाती है। उच्च तापमान पर अणुओं में अधिक ऊर्जा होती है, वे तेजी से कंपन करते हैं। तेजी से आणविक कंपन की वजह से ध्वनि तरंगों की गति तेज हो जाती है। ध्वनि की गति ठोस में सबसे अधिक होती है, फिर यह तरल में होती है, और फिर गैसों में सबसे धीमी हो जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास लक्ष्यों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अनुसार कब तक हर प्रकार की निर्धनता दूर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 2030 तक। दोस्तों, व्याख्या को अच्छे से देखा करिए, क्योंकि इससे हमारे उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उस ऑप्शन से रिलेटेड कई सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैं व्याख्या सहित करा रही हूँ, ताकि आपके उससे रिलेटेड और क्वेश्चंस बन सकें। सतत विकास लक्ष्यों को अपनाने का फैसला संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में किया गया था, और इस संबंध में महासभा की बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित की गई थी, जिसमें 15 साल के लिए 17 लक्ष्य तय किए गए थे, और इन लक्ष्यों में हर प्रकार की निर्धनता को दूर करने का लक्ष्य भी शामिल है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने की निर्धारित अवधि दोस्तों वर्ष 2030 तक रखी गई है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लाई हरोबा त्यौहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, मणिपुर में। दोस्तों, लाई हरोबा त्यौहार मणिपुर में मनाया जाता है। बाकी के कुछ और महत्वपूर्ण त्यौहार और उनके राज्य देख लेते हैं। दोस्तों, ओणम त्यौहार केरल में मनाया जाता है, गुरेज जम्मू एवं कश्मीर में, लाई हरोबा जैसा कि हम लोग देख चुके हैं मणिपुर में, और गणगौर दोस्तों राजस्थान में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, बिंबिसार। बिंबिसार ने 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश की स्थापना की, और इसे मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, जिसकी राजधानी गिरिव्रज या राजगृह था, और इस वंश का अंतिम शासक नागदास था, जिसको 413 ईसा पूर्व में शिशुनाग ने तख्ता पलटकर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीवन के लिए सहायक पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, स्थल मंडल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पृथ्वी की सबसे बाहरी व ऊपरी परत को भूपर्पटी या स्थल मंडल कहते हैं। इसी पर प्राणी जगत निवास करता है, तथा यह जीवन के लिए सहायक है। यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, महासागरीय स्थल मंडल और महाद्वीपीय स्थल मंडल। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, कोरबा कोयला
खानें किस राज्य में पाई जाती हैं? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में। कोरबा कोयला खदान छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है और इसी जिले में सर्वाधिक कोयला की खानें हैं। कोरबा महानदी की सहायक नदी हंसदेव नदी के बेसिन में स्थित है। भारत में कोयले के सबसे बड़े भंडार झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और महाराष्ट्र में हैं। और दोस्तों साथ ही जो मैंने आरआरबी के प्रीवियस ईयर जीके के क्वेश्चंस की वीडियो लेके आई हूँ मैं, उसमें आपके एक्सपेक्टेड आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल जो आ रही है उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि उसकी जो व्याख्या है दोस्तों उसमें हमारे ज़्यादातर कई पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं उस क्वेश्चंस को लेके। दोस्तों हम लोग व्याख्या कर भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चिल्का झील। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की लैगून और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लैगून है। वर्ष 1981 में चिल्का झील को रामसर कन्वेंशन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पहली भारतीय आर्द्रभूमि नामित किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन संसद में पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत किया गया था और यह एक सांविधिक निकाय है। गृह मंत्रालय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नोडल मंत्रालय है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन साइंस से है, नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग परमाणु का क्या कहलाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, द्रव्यमान संख्या। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्याओं के योगफल के बराबर होती है। दोस्तों इसको चलिए फॉर्मूला के जरिए समझें, द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जल जनित बीमारी निम्न में से कौन सी है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कॉलरा या हैजा। हैजा एक जीवाणु जन्य रोग है जिसे जल जनित रोग भी कहते हैं, क्योंकि यह दूषित जल के कारण फैलता है। तीव्र दस्त, उल्टी इस बीमारी के लक्षण हैं जो विब्रियो कोलेरा जीवाणु से आंत में संक्रमण के कारण होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बैफिन द्वीप निम्न में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उत्तरी अमेरिका। बैफिन द्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित कनाडा का द्वीप है। यह द्वीप कनाडा का सबसे बड़ा तथा विश्व का 5वां सबसे बड़ा द्वीप है। इस द्वीप की खोज मार्टिन फ्रोबिसर ने किया था। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा खेल से संबंधित है। पिच शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रिकेट से। चलिए दोस्तों कुछ खेल और उससे संबंधित शब्द देख लेते हैं। जैसे कुश्ती से कौन कौन से शब्द संबंधित हैं? हाफ, नेल्सन, डेडलॉक, हीव, होल्ड, ये सारे शब्द दोस्तों कुश्ती खेल से संबंधित हैं। नौकायान से दोस्तों बो, बकेट, कार्ड, एग्रोमीटर इत्यादि, ये सारे शब्द दोस्तों नौकायान से संबंधित हैं। शतरंज से गैम्बिट, चेक, विशप और क्रिकेट से पिच, बाउंड्री, बॉलिंग, चाइनामैन, गूगली। हमारा अगला क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षा में घूमते हैं, तो कैसी कक्षा में? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दीर्घ वृत्ताकार। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य से दूरी के अनुसार 8 ग्रह इस प्रकार हैं दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण तथा वरुण। ये सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका के सूत्रीय विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में किसके बराबर बसते हैं? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बराबर बसते हैं। दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूत्रीय विभाजन अवस्था कोशिका चक्र की सर्वाधिक नाटकीय अवस्था होती है, जिसमें कोशिका के सभी घटकों का वृहद पुनर्गठन होता है। गौरतलब है कि कोशिका के सूत्रीय विभाजन के पश्चात जनक कोशिका की तुलना में संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौजूदा सेवा को एक नई सेवा के रूप में फिर से लागू करने के लिए दिए गए अनुदान को कहा जाता है?
तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, टोकन अनुदान। सांकेतिक या टोकन अनुदान तब दिया जाता है जब किसी नई सेवा पर प्रस्तावित व्यय को पूरा करने के लिए धन पुनर्विनियोजन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ज्ञातव्य है कि धन को एक मद से दूसरे मद में स्थानांतरित करना पुनर्विनियोजन कहलाता है और इसमें अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता नहीं होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चित्तौड़ में विजय स्तंभ की स्थापना किसने कराई? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, राणा कुंभा ने। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में चित्तौड़ किले के भीतर एक भव्य विजय स्तंभ स्मारक है और इस स्तंभ का निर्माण मेवाड़ के हिंदू राजपूत राजा राणा कुंभा ने वर्ष 1437 ईस्वी में महमूद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य के रूप में करवाया था और इसके वास्तुकार दोस्तों राव जैता थे और यह स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 वर्ष का। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर है और उसके पास प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को नियुक्त करने के साथ साथ उन्हें बर्खास्त करने की भी शक्ति है। राष्ट्रपति का कार्यकाल उनके पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है और इसका विवरण अनुच्छेद 56 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी पहाड़ी सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग नहीं है? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नलमाला पहाड़ियाँ। दोस्तों बाकी की जो 3 पहाड़ियाँ हैं, महादेव पहाड़ियाँ, राजपीपला पहाड़ियाँ और मैकाल पहाड़ियाँ, दोस्तों ये सतपुड़ा पर्वतमाला का भाग हैं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला भारत के मध्य भारत में भाग में स्थित है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती की भ्रंश घाटियों के बीच राजपीपला पहाड़ी, महादेव पहाड़ी एवं मैकाल श्रेणी के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर विस्तृत है। पूर्व में इसका विस्तार छोटा नागपुर पठार तक है और इस पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी दोस्तों धूपगढ़ है। ज्ञातव्य है कि नल्लमाला पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में पूर्वी घाट पर्वतमाला का भाग हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, बैलेंसिंग बीम का उपयोग निम्न में से किस खेल में होता है? तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, जिम्नास्टिक में। दोस्तों बैलेंसिंग बीम शब्द का प्रयोग जिम्नास्टिक खेल में किया जाता है। चलिए दोस्तों इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जैसे कि कुछ खेलों के नाम और उन खेलों से संबंधित शब्दावली। ताइक्वांडो, इससे संबंधित शब्दावली है एल, ग्रैब, आर्क, हैंड। जिम्नास्टिक से संबंधित दोस्तों शब्दावली है बैलेंसिंग बीम, फ्लोर एक्सरसाइज, पुशअप। और तलवारबाजी से संबंधित शब्दावली है फायल, एपे, सेबर। और स्क्वैश से जिगजैग, ड्रॉप शॉट और निक्स। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल किस वस्तु की गति का? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा, विरोध करता है दोस्तों। चलिए हम लोग इसकी व्याख्या देख लेते हैं। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल है जो वस्तु की गति का विरोध करता है। गौरतलब है कि जब 2 वस्तुएं आपस में संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल कार्य करता है। यह बल वस्तु के समानांतर या संपर्क पृष्ठ के समानांतर कार्य करता है और घर्षण बल 2 प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और सर्पी अथवा गतिज घर्षण। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, राज्यपाल के द्वारा। दोस्तों राज्य मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक किंतु सांविधिक निकाय है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था या निकाय है। तो दोस्तों ये गैर संवैधानिक किंतु सांविधिक निकाय है जिसका गठन संसद द्वारा पारित मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के द्वारा किया गया है और आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सी नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा। नदी के मुहाने पर त्रिकोणीय आकार की निक्षेपण विशेषता को डेल्टा कहा जाता है। नदी अपने मुहाने के पास अत्यंत धीमी गति से बहती है जिससे नदी
कई वितरिकाओं में बटकर अपने साथ लाए ठोस पदार्थों का तल में जमाव करने लगती है। गंगा नदी भारत का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? तो इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा कथक। शास्त्रीय नृत्यों के संबंध में जानकारी प्रदान करने वाला प्रथम लोकप्रिय स्रोत भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार वर्तमान में भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं हैं। ध्यातव्य है कि कथक शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है जो उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, 10वां सिख गुरु निम्न में से कौन था? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे और यह मात्र 9 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। इन्होंने वर्ष 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को याद रखना है कि खालसा पंथ की स्थापना दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कराधान का निपटान करने वाले वित्त विधेयक के संबंध में संसद के किस सदन में एक विधेयक पेश किया जा सकता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा लोकसभा में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 117 का 1 और 117 के 2 में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है। गौरतलब है कि ऐसे सभी विधेयक जिनका संबंध वित्तीय मामलों से होता है, कराधान का निपटारा संबंधित मामला भी शामिल है, वित्त विधेयक कहलाते हैं और इस विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के बाद लोकसभा में पेश किया जाता है और इस विधेयक में राज्यसभा को भी पर्याप्त शक्ति प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अंत्योदय अन्न योजना का लक्षित समूह निम्न में से कौन सा है? तो उसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा सबसे गरीब तबका। दोस्तों अंत्योदय अन्न योजना भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी पहल है। यह एक सार्वजनिक वितरण योजना है जिसे वर्ष 2000 ईस्वी में लागू किया गया था और इस योजना का उद्देश्य सबसे गरीब तबका को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और भारत में भूखमरी को समाप्त करना। दोस्तों हमारे इस सेट के सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं और हम लोग इसके आगे का सेट अगली वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप लोग प्लेलिस्ट में जाके दोस्तों सारी वीडियोस को अच्छे से देखें, एनालाइज करें और उसके की पॉइंट्स कुछ अच्छे से बार बार रिवाइज करें।